अब एपिसोड 18 की शुरुआत होती है तो उधर दूसरी तरफ वांग फेंग का दोस्त सी वेंटांग और लू सुमी ट्रेनिंग के बाद अपने लोगों के साथ कैंप की तरफ वापस लौट रहे होते हैं। अब वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो लू सुमी देखती है कि यू सिनमी अभी भी वहाँ होती है, जिसे देखकर वह उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यू सिनमी कहती है कि मैं वांग फेंग के टैलेंट से काफी खुश हूँ। वह बताती है कि जब तुम लोग ट्रेनिंग पर गए थे तो मैं यहाँ वापस आई थी। वाइस लोग अब उससे पूछते है कि वांग फेंग कहाँ है। लू सुमी पूछती है कि तुमने उसके साथ क्या किया। इस पर वह सभी को बताती है कि इसलिए मुझे लगता है कि उसे उन डेमंस ने मार के खा लिया होगा और वो अब तक मर भी चुका होगा। अब उसकी यह बात सुनकर वांग फेंग के दोस्तों और वाइस लू को यू सिनमी पर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो लोग एक साथ मिलकर यू सिनमी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हवा में जाकर वह कहते हैं कि वांग फेंग अभी भी जिंदा हो सकता है और मुझे लगता है कि मैं उसे दोबारा मिलूंगी। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। इधर वांग फेंग अभी भी जिंदा होता है, जो कि एक स्थान पर बैठा होता है और सोचता है कि पर्पल की सिंची तक पहुँचने में पूरे 3 साल लगते हैं। वह कहता है कि लेकिन ये जड़ ऑर्किड मुझे पर्पल की सिंची तक पहुँचाने में तुरंत मदद करेगा। तभी उसे भूख लगने लगती है, इसलिए वह जंगल से होते हुए अपने कैंप की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं, जहाँ जियान ट्राइब की यंग मास्टर यान लिंगसू अपने लोगों के साथ होती है, जिन्हें देखकर वांग फेंग सोचता है कि लगता है कि 9 यान क्लैन के साथ साथ दूसरे क्लैन वाले भी यहाँ फाइट करने आ रहे हैं। वांग फेंग सोचता है कि यान लिंगसू यहाँ अपने 30 लोगों के साथ आई है, इसका मतलब वो अकेली फाइट नहीं कर सकती। उधर अगली सुबह यू सिनमी अपने लोगों के साथ वाइस लू के कैंप पर फिर से आ जाती है। इसके साथ साथ यान लिंगसू भी अपने 30 लोगों के साथ वहाँ आ पहुँचती है, जिसे देखकर वाइस लू यान लिंगसू से कहती है कि यहाँ ह्यूमन रेस और डेमन रेस के बीच फाइट चल रही है, इसलिए तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर यान लिंगसू कहती है कि मैंने सुना है कि ह्यूमन रेस को आजकल कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। वह कहती है कि सिल्वर टाइगर किंग मर गया, जिससे मुझे काफी दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तुम लोगों का घमंड तोड़ने आई हूँ। अब उसकी यह बात सुनकर वाइस लू कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि एक छोटा सा राज्य 9 यान क्लैन के लोग हम लोगों से फाइट कर सकते हैं। वाइस लू अब यान लिंगसू को फाइट करने के लिए चैलेंज करती है। इस पर यान लिंगसू कहती है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि ह्यूमन रेस वाले कितने पावरफुल हैं। यह कहकर यान लिंगसू और वाइस लू दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। तभी यान लिंगसू अपने कई सारे हथियार बाहर निकालती है और वाइस लू पर एक एक करके अटैक करने लगती है, लेकिन वाइस लू उसके सारे अटैक बेकार कर देती है। अब इसके बाद ह्यूमन रेस 9 यान क्लैन के लोग एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं। अब उन दोनों को लड़ते देख यू सिनमी सोचती है कि अब मेरे पास एक अच्छा मौका है। वह सोचती है कि अगर मैं इस फाइट में यान लिंगसू का साथ दे दूं तो ह्यूमन रेस के लोग पूरी तरह से हार जाएंगे। यह कहकर वह यान लिंगसू की ओर से फाइट करने के लिए जाने लगती है। तभी वहाँ फॉक्स क्लैन की तरफ से कुआन लोंग भी आ जाता है, जो कि अपने असली रूप में आ जाता है। वह अब अपने लोगों को मिलकर ह्यूमन रेस पर अटैक करने का आदेश दे देता है। अब इस प्रकार 3 क्लैन वाले मिलकर अकेले ह्यूमन रेस पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ वांग फेंग भी आ जाता है। अब यह सिचुएशन देखकर वह सोचता है कि अगर मैं इस समय उन लोगों से फाइट करूंगा तो वो लोग जान जाएंगे कि मैं ही सिल्वर टाइगर किंग हूँ। अब वह सोचता है लेकिन मैं इस तरह अपने लोगों को मुसीबत में नहीं देख सकता। अब इसके लिए वह फिर से उन तीनों बीस्ट की ओर जाने लगता है। अब वह जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो तीनों बीस्ट वहाँ पर नहीं होते, लेकिन तभी पीछे से वो तीनों वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर वांग फेंग कहता है कि क्या तुम लोग अपना जेड ऑर्किड वापस लेना चाहोगे। यह कहकर वह वहाँ से अपने कैंप की तरफ भागने लगता है, जिसके पीछे पीछे वो 3 बीस्ट भी उस जेड ऑर्किड को पाने के लिए आने लगते हैं। अब इधर उन लोगों में फाइट चल रही होती है कि तभी वहाँ वांग फेंग आ जाता है और कहता है कि मेरी मदद करो, क्योंकि ये बीस्ट मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन यू सिनमी और यान लिंगसू दोनों मिलकर वाइस लू पर अटैक कर रही होती है। इस प्रकार एपिसोड 18 यहीं पर समाप्त हो जाता है।